हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है ठोस अवस्था। पिछले वीडियो में हमने जो है त्रिज्या, अनुपात और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को समझा था। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ठोसों में अपूर्णता या ठोसों में त्रुटि से आप क्या समझते हो, और क्रिस्टल में पाए जाने वाले त्रुटियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर त्रुटि कर लेना, आपको त्रुटियों का उल्लेख कीजिए। त्रुटि से मतलब बच्चों आप जानते हैं कि हम भी जब कपड़े लेने जाते हैं तो उसमें कोई डिफेक्ट निकल आता है, कोई त्रुटि निकल आती है, तो हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं डिफेक्ट आ गया इसमें। तो डिफेक्ट मतलब यहाँ पर त्रुटि या दोष, या ये कहें कि किसी चीज़ में कमी निकालना, तो कमी, दोष या त्रुटि ये सब एक ही शब्द है। ठीक है, इनका मतलब एक ही रहता है, उनमें कमी निकालना, दोष निकालना, त्रुटि निकालना। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर का नाम है जैसा कि ठोस से संबंधित, तो ठोसों में अपूर्णता या ठोसों में त्रुटि किस प्रकार की होती है वो हमें यहाँ पर समझना है। देखिए, कोई क्रिस्टल है, हम अभी ये तक पढ़ते आ रहे हैं, हर बार के क्रिस्टल हमारे पास होता है और इस प्रकार से यूनिट सेल उसमें कई प्रकार से व्यवस्थित रहती हैं। तो किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों के जो कण इस पर व्यवस्थित रहते हैं, जो गोल 8 कोनों पर 8 कण, इस प्रकार से और भी जो भी क्रिस्टल हो उस प्रकार से हम बात कर रहे हैं। तो किसी क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण आपके अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। तो अणु, परमाणु और आयन ये अवयवी कण हैं। इनकी अव्यवस्था या अशुद्धि के प्रवेश से जो कमी उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्णता, त्रुटि या दोष या डिफेक्ट कहते हैं। ये आपको अच्छे से यहाँ पर परिभाषा याद रखना है कि अपूर्णता क्या है या त्रुटि क्या है। तो किसी क्रिस्टल में जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है, अव्यवस्था और अशुद्धि की जो प्रवेश हो जाता है, उसी से जो कमी उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्णता, त्रुटि या दोष कहते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी क्रिस्टल की रचक इकाइयाँ, रचक इकाइयाँ मतलब जिससे वो क्रिस्टल मिलकर बना है, कि क्रमबद्ध व्यवस्था में अंतर आ जाने को। अब जो क्रमबद्ध जो रचना उनकी जो व्यवस्थित रहती है उसमें जो अंतर आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल में अपूर्णता कहते हैं। अब क्रिस्टलों में अपूर्णता के क्या कारण हैं? तो बच्चों, क्रिस्टलों में अपूर्णता इन 3 कारणों से आती है। देखिए, क्रिस्टल में हमने 2 कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 कारण हो जाएंगे। एक तो ताप के कारण है, यदि हम उनमें ताप बढ़ा दें, जो क्रिस्टल है जहाँ पर उसका हम ताप बढ़ा दें तो क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं वो अव्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है अशुद्धि के कारण। जो हमारा क्रिस्टल है, धनायन ऋणायन है, आपका आयनिक क्रिस्टल भी हो सकता है। ठीक है, तो उनमें भी जब हम अशुद्धि प्रवेश करा देते तो उनमें जो बैलेंसिंग है उनकी वो गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से भी अशुद्धि के कारण भी क्रिस्टलों में अपूर्णता उत्पन्न हो जाती है। तीसरा जो कारण है वो है क्रिस्टलीकरण के कारण। तो क्रिस्टलीकरण के कारण भी ठोसों में जो है त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 3 प्रकार से त्रुटियां उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम उनका वर्गीकरण करने जा रहे हैं। तो आप इस प्रकार से क्रिस्टल में त्रुटि जो है यहाँ पर हम वर्गीकरण में समझ सकते हैं कि क्रिस्टल में जो त्रुटि हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। आपको यहाँ पर उसका ग्राफ दे दिया जाएगा, आप पहले उसको ग्राफ को अच्छे से बना लें और उसको समझ लें कि किसका कौन सा प्रकार है। यहाँ पर हम आपको इस प्रकार से डिस्क्राइब तरीके से जो है आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इसके अलावा एक ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहली है हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। अब ये त्रुटि भी 2 प्रकार की होती है, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। इसमें ये भी अशुद्धियों के प्रकार, इसमें अशुद्धि मिला के हम एन प्रकार के अर्धचालक भी बना सकते हैं और पी प्रकार के अर्धचालक भी बना सकते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और कमी के आधार पर जो है ये चालक बनते हैं। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि हो गई मुख्य रूप से हमारी एक। जो दूसरी त्रुटि है वो है परमाणु अपूर्णता या परमाणु दोष या परमाणु त्रुटि। तो इसके अंतर्गत 3 त्रुटियां आती है बच्चों। यहाँ पर मुख्य रूप से आप ग्राफ में देखेंगे तो उसमें 2 प्रकार से इसको बांटा गया है। कहीं कहीं पर इसको जो है बिंदु दोष त्रुटि को अलग से एक प्रकार दिया गया है। तो आप इसको ऐसे ही समझ लें अभी कि अपूर्ण एक इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि है और एक परमाणु अपूर्णता है या परमाणु त्रुटि। तो परमाणु त्रुटि के अंतर्गत अब आती हैं यहाँ से हमारी बहुत सारी त्रुटियाँ। उनमें से प्रमुख हमारी है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इस चैप्टर में, बिंदु त्रुटि। बिंदु त्रुटि और इसके बाद आता है हमारे दूसरी जो है परमाणु अपूर्णता के अंतर्गत तल त्रुटि या तल दोष, और नेक्स्ट आती है हमारी
पंक्ति दोष। तो इस प्रकार से ये हमारे मुख्य रूप से त्रुटियां थीं। इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता या त्रुटि को दो प्रकार में बांटा गया है, एन प्रकार अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक। इसके बाद दूसरा जो सेकंड वर्गीकरण हमारा परमाणु अपूर्णता, इसके अंतर्गत बिंदु दोष, तल दोष और पंक्ति दोष आते हैं। अब बिंदु दोष हमारे यहाँ पर बहुत लंबा और बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम डिटेल से समझेंगे। देखिए, बिंदु त्रुटि में आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि किसी क्रिस्टल में परमाणुओं या आयनों की नियमित व्यवस्था में, अब कोई क्रिस्टल रहता है उसमें जो परमाणु जो अवयवी कण रहते हैं वो व्यवस्थित क्रम में जमे रहते हैं, तो उनकी जो नियमित व्यवस्था है उसमें विचलन हो जाए या विचलन होने पर उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? बिंदु त्रुटि कहते हैं। यह त्रुटि धनायनों और ऋणायनों के अपने उचित स्थान से विचलित होने के कारण उत्पन्न होती है। तो इस किसके कारण होती है? धनायन ऋणायन के अपने स्थान से विचलन के कारण, या ये हट जाएंगे या कहीं पर और जगह पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से जो इनमें विचलन होता है ये कहलाती है बिंदु त्रुटि। अब ये त्रुटि बच्चों मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होती है रस समीकरणमितीय त्रुटि, जिसको इंग्लिश में, और बच्चों इसका इंग्लिश नेम भी हिंदी में पूछा जाता है, जैसे कि स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि। दूसरा है अरस समीकरणमितीय त्रुटि, जिसको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि। और तीसरी है अशुद्धि त्रुटि, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये वाली त्रुटि जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पे त्रुटियाँ कितने प्रकार की हैं और इसके अंतर्गत क्या होता है। तो अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। देखिए, रस समीकरणमिति का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, जैसे कि NaCl का क्रिस्टल है। NaCl क्रिस्टल में आपके 10 सोडियम आयन हैं। कितने हैं? 10 सोडियम आयन है और 10 ही हमारे पास क्लोरीन आयन है। तो यहाँ पर अभी जो स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि दिख रही है आपको, यहाँ पर दोनों का अनुपात क्या होगा? अगर हम इसको सरल करें तो इनका अनुपात आ जाएगा 1:1, क्योंकि दोनों 10-10 हैं। यदि इनमें से क्या हो, यदि इनमें से एक धनायन यानी एक सोडियम निकल जाए और एक क्लोरीन निकल जाए, तो कितना बचेगा आपके पास? तो यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 9 सोडियम बचेंगे, 9 सोडियम आयन, और 9 ही क्या बचेंगे? क्लोरीन आयन बचेंगे। तो अभी भी आप अगर देखेंगे तो जो इनका अनुपात अभी भी 1:1 है। इसका मतलब ऐसी त्रुटि जिसमें जो रासायनिक सूत्र रहता है उसका त्रुटि के बाद भी वही सूत्र बना रहे, तो ऐसी त्रुटि क्या कहलाती है? रस समीकरणमितीय त्रुटि कहलाती है। मतलब अनुपात चाहे त्रुटि हो और त्रुटि से पहले भी और त्रुटि के बाद भी जो अनुपात वो रहता है वो वही बना रहता है, तब इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहते हैं? रस समीकरणमितीय त्रुटि कहते हैं। अरस समीकरणमितीय त्रुटि में उसके नाम से समझ में आ रहा होगा, ये जो अनुपात अभी वही बना रहा था, ये अनुपात अभी ये नहीं रहेगा, इसमें जो है डिफरेंस आ जाएगा, और इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री में जब परिवर्तन हो जाता है क्रिस्टल के, तो उसे हम कहते हैं अरस समीकरणमितीय त्रुटि। जो अशुद्धि त्रुटि है, इसके अंतर्गत बच्चों अशुद्धि को मिलाया जाता है, और इसके अंतर्गत परमाणु की अशुद्धि और आयनों की अशुद्धि दोष जो है आते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके दोष। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आज इस वीडियो में हम यहाँ पर वर्गीकरण पर ही इसको समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस नेक्स्ट टॉपिक हमारे बिंदु दोष के प्रकारों को रस समीकरणमितीय त्रुटि से, और इसमें बहुत कुछ हम जानेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को। तो बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमंच पर। धन्यवाद।